धन्य प्रयास। बाद में किसी का तत्व लगेगा। आप कहाँ आया है? आप कहाँ गया था इधर? हम नहर लोगों बैंक गया था क्या? आप अब क्यों अभी बैंक से आ रहा है आप? क्या हुआ, बैंक बंद है क्या? बंदो है ना, किस लिए बंद है? जनता ने ना, हम भी जनता ने ना। तो आप इतना हम जनता ने। स्ट्राइक है बोला ना, स्ट्राइक है। आप सभी को पता है कि जब से एनडीए सरकार आया 2014 से, तब से जितना नेशनलाइज बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट करने की और ले जा रहे हैं। आपको पता होगा 2014 तक हमारे देश में 27 तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, लेकिन आज का दिन में सिर्फ 12 तो रह गया है। जब से एनडीए सरकार आया, हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन करते जा रहा है। किसी कॉरपोरेट इंडिविजुअल का हाथ में सब कुछ देने जा रहा है, जैसे रेलवे हुआ, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, बहुत सारे चीज़ को प्राइवेटाइज करते जा रहा है। इवन BSNL को भी पूरा ख़त्म ही कर दिया है। तो इसी तरह हमारा बैंक को अभी नज़र है, जब से एनडीए सरकार आया, हमारा इस बैंक को, नेशनलाइज बैंक को जैसे कि एकदम दबा देंगे, चबा देंगे, एकदम क्रश करने के लिए तुला हुआ है। इसलिए उसी का अगेंस्ट में इस बार जब देश का फाइनेंस मिनिस्टर मिस सीतारामन ने जब 2021-22 का नेशनल बजट पेश किया अप्रैल महीना में, उन्होंने अनाउंस किया है कि और बहुत सारे बैंक्स प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। इसलिए उसका खिलाफ में हम लोग आज उतरे हुए हैं मैदान पे। हम लोग कतई उसको करने नहीं देंगे। हम लोग जनता का भलाई के लिए जो भी, अगर कोई भी बैंक्स होते हैं जो नेशनलाइज बैंक से, पब्लिक सेक्टर बैंक से, वो हमारा देश का जनता का भलाई के लिए पहले से करते आया है, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन प्राइवेटाइज करके किसी सेलेक्टिव लोगों के हाथ में जब पावर होंगे, वो उन लोगों का भलाई के लिए सिर्फ सोचेंगे, उन लोगों के प्रॉफिट के लिए सिर्फ सोचेंगे। वो लोग देश का कॉमन आम आदमी का भलाई कम सोचेंगे। इसलिए हम इसका खिलाफ है। तो आप साहब, देखा गया कि कुछ बैंक ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, तो उसका अभी कैसा चल रहा है, आप हमको बता सकते हैं? जो प्राइवेटाइज हो चुका है आपको पता है, हम लोग को बताने का कोई ज़रूरी नहीं है। प्राइवेटाइज होने के बाद आप देखिए, आज इंडिया का हर कोने में पब्लिक सेक्टर बैंक सर्विस देने के लिए पहुंचते हैं। आप कौन सा देश का इंटीरियर प्लेसेस में आपने देखा है कोई प्राइवेट बैंक अपना सर्विस दे रहा है? किसी का नहीं होता है। उन लोग सिर्फ प्रॉफिट देखने के लिए, क्योंकि उसका मालिक है कोई एक इंडिविजुअल है, कुछ गिने चुने, उंगली में भी गिन के ख़त्म भी नहीं होगा, इतने 2-4 लोग होते हैं उसको ओन करते हैं। उन लोगों का प्रॉफिट के लिए उन लोग सोचते रहते हैं। इसलिए वो गांव का लोगों का, जो गरीबों का, नीडी पीपल का देखभाल के लिए उन लोग कभी नहीं करेंगे। उन लोग अकेला सोचते रहेंगे कि मैं कितना कमा सकता हूँ। कितना दिन का प्रोटेस्ट है और कौन कौन संगठन अभी इसमें जुड़ा हुआ है? ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, सारे हिंदुस्तान के जितने भी बैंक ऑर्गेनाइजेशंस है, एसोसिएशंस है, यूनियंस है, सब मिलके अभी इस सरकार का ये जो प्राइवेटाइजेशन मूव को अपोज करने के लिए ज़मीन पे उतारा हुआ है। अभी आप लोग, पहले भी मैंने बोल चुका हूँ, जैसे रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हो गया है, और ये जो आपका कृषि का भी इसका टूट एंड नेल, वो लोग भी, अभी कृषक लोग भी पूरा कितने महीनों से चल रहा है। हम लोग भी ज़रूरत पड़ने पे ऐसे ही होंगे। मतलब आप लोग इंडिफिनिट स्ट्राइक का भी प्रोग्राम बना रहे हैं क्या? चांसेस तो है, अगर सरकार नहीं मानते, मनमानी करते रहेंगे, चांसेस तो है, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता है। अरुणाचल सरकार कोई मदद कर रहा है आप लोगों को ना? वो भी आपके खिलाफ है। अरुणाचल सरकार, देखिए, अरुणाचल सरकार का ये दायरे में नहीं है।
प्राइवेटाइजेशन ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स ये सिर्फ अरुणाचल सरकार का बस में नहीं है, ये भारत सरकार का ही अंदर में है। इस बार अरुणाचल सरकार तो हम लोगों को भी शायद समझ अभी रहे होंगे कि ये लोग जो कर रहे हैं सही कर रहा है ना गलत कर रहा है। मुझे उम्मीद है उन लोग भी समझदार है तो ज़रूर सोचेंगे ये लोग शायद सही कर रहे हैं। लोगों को तकलीफ ना हो ऐसा कोई इसके लिए कोई प्रोविजंस था क्या बैंक लोगों के पास में? अब देखिए, हम जो लड़ाई कर रहे हैं ये सरकार के साथ है, हम जनता के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो मैं तो माफ़ी के साथ बताना चाहता हूँ कि गया 2 दिन में सेकंड सैटरडे होने के नाते, संडे होने के नाते बंद रहा बैंक, और आज फिर आगे 2 दिन, आज 15 तारीख और 16 तारीख हमारा हड़ताल है, इसलिए बैंक बंद पड़ा रहेगा। इन 4 दिनों का बंद होने से स्पेशली हमारा छोटे छोटे बिजनेस करने वाले और ये जो छोटे छोटे जो गांव के लोग हैं, उन लोग जो राशन पानी खरीदने के लिए किसका छोटा मोटा पैसा ज़रूरी होता है, उन सबको तकलीफ़ नहीं देने के लिए हम लोग भरपूर कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोग ATM को खुला रख दिया, उसमें पैसा भरा हुआ है।